हेलो डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं इंट्रोवर्ट फेमिनाइन्स के बारे में कि इस तरह की फेमिनाइन जो होती है उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, स्पिरिचुअल जर्नी में उन्हें किस तरह से सफ़र करना पड़ता है और किस तरह से वो अपने पैटर्न को क्लोज करती है या फिर अपने कार्मिक साइकिल को फेस करती है। जर्नी में ये किस तरह से स्ट्रगल करती है और जर्नी में इन्हें किन किन चीज़ों से डील करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट मतलब जो हमेशा आइसोलेशन में रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं, मतलब अकेले रहना इन्हें अच्छा लगता है, इन्हें अलोन टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जहाँ पर बाकी लोगों को अकेले रहना मतलब एक कर्स की तरह लगता है, एक शाप जैसा लगता है, पर इन्हें इन्हें अकेले रहना दूसरे लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा पसंद होता है। जहाँ पर बाकी लोग अकेले रहने से डरते हैं, उनके अंदर डर लगा लगा रहता है कि कहीं वो अकेले ना पड़ जाए, कहीं वो दुनिया की भीड़ से अलग ना हो जाए, कहीं दुनिया उन्हें इग्नोर ना कर दे, कहीं लोग उन्हें इम्पोर्टेंस देना बंद ना कर दे, कहीं लोग उन्हें उनके हालचाल पूछना ना बंद कर दे, कहीं लोग उन्हें उनसे इम्प्रेस ना होना बंद कर दे या फिर लोग उन्हें अटेंशन ही ना दें। तो इस तरह के उन्हें तरह-तरह के अलग-अलग फ़ियर, डर, एंग्ज़ायटी होती है कि कहीं वो इन सारी चीज़ों से दूर ना हो जाए। उन्हें उस अकेलेपन से काफ़ी डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मानो उन्हें किसी ने जेल में बंद कर दिया हो, वो किसी दीवार 4 दीवारी के अंदर मानो कैद हो गए हों। ये कुछ इस टाइप के पीपल होते हैं जो अकेले रहने से ज़रूरत से ज़्यादा डरते हैं। पर इंट्रोवर्ट फेमिनाइन ठीक उन लोगों से अलग होती है, उनके बिल्कुल मतलब अगेंस्ट होती है। उनका कैरेक्टर ही बहुत डिफरेंट होता है। जहाँ तक कि लोगों की अकेले रहने के बारे में ये जो सोच है, वो उन सोच को पूरी तरह से चेंज करती है, बदल देती है। और लोग उनके इस बिहेवियर्स को देखकर, उनके इस कैरेक्टर को, उनके उस क्वालिटी को देखकर लोग खुद ही हैरान हो जाते हैं कि कोई पर्सन इस तरह से कैसे हो सकता है। वो मतलब लाइक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जहाँ पर हम हमेशा इन सभी चीज़ों से डरते हैं कि हमें अकेला नहीं रहना, नहीं अच्छा लगता हमें वो सब करना। तो ये पर्सन इतनी डिफरेंट क्यों है? क्यों ये पर्सन हमेशा अकेले ही रहना पसंद करती है? क्यों ज़्यादातर ये लोगों के साथ घुल-मिलना पसंद नहीं करती है? और वो भी तब जब वो ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जब उनका मतलब जो पीस वाली बात है, जो इसकी एनर्जी वाली बात, वो बहुत शांत, बहुत प्योर जैसी है। तो इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है, फिर भी ये लोगों के साथ घुल-मिलना पसंद नहीं करती है या फिर भी लोग इसे इतना ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन क्यों दे रहे हैं? क्यों ये सारी चीज़ें इस लड़की के साथ हो रही है? या क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है इस लड़की को और वो भी तब जब वो लोगों के साथ घुल-मिलना पसंद ही नहीं कर रही है या हमेशा ये लड़की अकेले-अकेले ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपने स्पेशली इंट्रोवर्ट फेमिनाइन ने नोटिस ज़रूर की होगी और ये सिर्फ आप ही नहीं नोटिस करती, आपके जो आजू-बाजू के लोग हैं, इवन आपकी फैमिली कह लो, आपके थोड़े बहुत जो फ्रेंड्स होंगे वो कह लो या फिर जिन भी के साथ भी आप काम करती है, इवन मतलब आपके साथ जो भी लोग कनेक्टेड है आपसे, वो इंसान ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कहीं न कहीं कि आप औरों से यहाँ पर कुछ ना कुछ मामले में अलग ज़रूर हो। कैसे आप अकेले रह लेती हो, जबकि बाकी सारे लोग एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में बिज़ी होते हैं, बाकी के सारे लोग एक-दूसरे के साथ गॉसिप करने में बिज़ी होते हैं, वो एक-दूसरे के साथ इधर-उधर की बातें करने में बिज़ी होते हैं या फिर कुछ सेलिब्रेशन कह लो या फिर मतलब कभी न कभी हर किसी के साथ ऐसे लगे पड़े रहते हैं कुछ ना कुछ करने में। पर आप ऐसी क्यों हो? आप हर चीज़ आइसोलेशन में रहकर, अकेले रहकर क्यों करना पसंद करती हो? क्यों आप हमेशा दूसरों से अलग-थलग रहती हो? क्यों आप हमेशा ज़्यादातर मामलों में अकेली ही दिखती हो हर चीज़ करते वक़्त? काम करते वक़्त आप अकेले दिखती हो, बात करते वक़्त हमेशा आप ज़्यादा मतलब इतना भी किसी से बात नहीं करती, थोड़ी शांत सी रहती हो। ज़्यादातर किसी में घुल-मिलना पसंद नहीं करती हो। गॉसिप को तो आप ज़रूरत से ज़्यादा मतलब बिल्कुल नहीं करती हो या फिर अवॉइड ही करती हो। या फिर यहाँ जहाँ पर लोग सेलिब्रेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, एक साथ आके बस लगे रहते हैं इधर-उधर की बातें करने में, सेलिब्रेट करने में, वहाँ पर आप क्यों हमेशा मिसिंग होती हो? आप क्यों वहाँ पर ज़्यादातर मामले में प्रेज़ेंट नहीं होती हो? तो ये सारी चीज़ों की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना उनके साथ इंटरेस्टेड ही नहीं हो या फिर आप उन्हें इग्नोर कर रही हो
या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनमें मतलब उनमें कुछ अलग क्वालिटीज़ देख रही हो या फिर उन्हें किसी मतलब अलग नज़रिए से देख रही हो। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनके माइंड में ज़रूरत से ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है आपके कैरेक्टर को लेकर, आपके क्वालिटीज़ को लेकर कि आखिर आप किस तरह की इंसान हो। तो ये सारी चीज़ें उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप इतनी डिफरेंट क्यों हो, आप इतनी अलग क्यों हो, आखिर आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हो? क्या आप किसी स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो या किसी टेंशन में हो, इसीलिए इस तरह का बर्ताव कर रही हो? या फिर कोई और प्रॉब्लम है? तो मतलब वो आपकी ये क्वालिटी है, कुछ-कुछ लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि ये आपकी क्वालिटी है। वो उसके बारे में इतना सोचने में लग जाते हैं, इतना सोचते हैं कि आपकी छोटी-सी चीज़ को, आपकी छोटी-सी क्वालिटी को वो इतना ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना देते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि आप आखिर ऐसी क्यों हो? तो अभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से लोग भी आपसे थोड़ा अलग-थलग लग रहने लगते हैं क्योंकि वो भी हमेशा आपको इसी तरह से, इसी नज़रिए से देखते हैं और आखिरकार वो आपके बारे में समझ ही नहीं पाते कि आखिर आप ऐसी क्यों हो? इस वजह से वो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा कटे-कटे रहते हैं या आप उनसे कटी-कटी रहती हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग एक तो आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं या फिर अगर वो आपको नहीं समझ पाए तो आपके ऊपर कमेंट पास करते हैं या फिर आप दूसरों से हमेशा अलग रहती हो उनकी उस बकवास चीज़ों में लाइक गॉसिप करना, कमेंट पास करना, फालतू की बकवास करना, इन सारी चीज़ों में पार्ट नहीं लेती हो, हिस्सा नहीं बनती हो उनकी उस बकवास का, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पर वो आपको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको और अकेला कर देंगे ऐसा करके। पर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये सारी अकेले रहना, अकेले चीज़ों को हैंडल करना या मतलब चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना, ये सब आपकी क्वालिटीज़ है। वो आपको अकेला करके और अकेला करके या फिर बुरा फ़ील करवा के कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, क्योंकि यही तो आपकी स्ट्रेंथ है। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसको वो इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते। जहाँ पर लोग जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जहाँ पर लोग अकेले रहने से डरते हैं, जहाँ पर लोग अकेले रहने से दूर भागते हैं, जहाँ पर लोग सोसाइटी के सामने तरह-तरह का ड्रामा करते हैं, हमेशा ड्रामा करते-करते अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। इधर की बात उधर करके हमेशा लोगों का अटेंशन लेना चाहते हैं। पर यहाँ पर ये फ़ेमिनाइज़ कुछ ऐसी होती है, जो हमेशा दूसरों के लिए एक माइंड में वाली कन्फ्यूज़न वाला फैक्टर क्रिएट कर देती हैं। एक कन्फ्यूज़न वाली बात होती है, लोगों को इन्हें समझना, लोगों को इन्हें जानना और आखिरकार फिर भी लोग आपको समझ ही नहीं पाते, कि आखिर आप ऐसी क्यों हो? इन काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा चलता है कि आखिर आप ऐसी क्यों हो? वो आपको समझने में, जानने के लिए अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं कि चौबीसों घंटे वो लोग आपके पीछे कमेंट पास करते हैं, आपका अटेंशन लेने के लिए ड्रामा करते हैं, आपके आजू-बाजू घूमकर जानबूझकर आपका वो जो ऑरा या पीस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं या फिर जानबूझकर वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए मतलब ऑब्वियसली अभी आप अपने पीस में ज़्यादातर रहना पसंद करती हो, तो वो एनर्जी को ड्रेन करने के लिए तरह-तरह की पचकानी हरकतें करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग हमेशा जानबूझकर आपका जो आप मतलब शांत रहते हो, उसके लिए जानबूझकर आपके साथ फालतू की बकवास करने, फालतू की बातें करने के लिए चले आते हैं। क्योंकि उन्हें वो अच्छा नहीं लगता कि आप शांत बैठे हो और वो हमेशा दूसरों के साथ इधर-उधर की बकवास कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसे वो बकवास कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह उस बकवास में पार्टिसिपेट करो। आप भी उन्हीं की तरह वो बकवास करती रहो जो वो बकवास वो कर रहे हैं, जो गॉसिप वो कर रहे हैं, जो कमेंट वो पास कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कह लो, इवन किसी पर किसी को मतलब परेशान कर रहे हैं तो आप भी उनमें हिस्सा लो, ऐसा वो चाहते हैं। और जब आप उन्हें ऐसा करने नहीं देती हो या फिर मतलब खुद भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती हो, तब वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा भड़क जाते हैं और आप ही को टारगेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप उनका टारगेट बन जाते हो या कभी-कभार तो वो आपके इस नेचर्स को देखकर खुद ही मतलब इतना
अट्रैक्टेड फेस करते हैं कि वो ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें उन चीज़ों से कहीं न कहीं अपने लिए डर लगता है, पर आपके लिए वो बहुत अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, क्योंकि आपका वो शांत ऑरा, वो एकदम अकेले रहने की जो क्वालिटीज़ हैं, वो उनके अंदर नहीं है। वो आपको डिफरेंट समझते हैं अपने आप से ज़्यादा, इसीलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको जानने के लिए। एक तरह से कुछ लोग तो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आपको समझते-समझते तो उनकी आधी एनर्जी वैसे भी ख़राब कर देते हैं वो। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही समझने की कोशिश करते हैं, जबकि ध्यान तो उन्हें अपने ऊपर देना चाहिए, पर वो ध्यान आपके ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये सारी बकवास बातें, बकवास पैटर्न आपने जर्नी में नोटिस ज़रूर किए होंगे। तो इस तरह के फेमिनाइन्स को कुछ इसी तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और यहाँ पर इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज़ अगर कही जाए, तो जो इंट्रोवर्ट फेमिनाइन होती है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि वो शांत रहना पसंद करती है, अकेली रहना पसंद करती है, जो औरों को ये बात हज़म तो नहीं होती, पर इसके अलावा इनके पास और भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, जो औरों को बिल्कुल हज़म नहीं होती। जैसे कि जो शांत रहने वाला इंसान है ना, तो लोग उस इंसान को वीक समझते हैं। अभी वीक इसीलिए क्योंकि क्या है ना कि दुनिया में हर कोई ड्रामा करके दूसरों की एनर्जी ड्रेन करना चाहता है। यहाँ पर लोग हमेशा ड्रामा करके एक दूसरे को फाइट करने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसा करने पर वो दूसरों को एक तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये उनकी कुछ मानसिकता ही उस तरह की बनी हुई होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम दूसरों को फाइट करने पर मजबूर कर दें, या दूसरों को ओवर इमोशनल कर दें, या उनकी इमोशंस को थोड़ा इम्बैलेंस कर दें, तो एक तरह से वो उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। पर जब यहाँ पर आप शांत रहना चूज़ करते हो, हमेशा शांत रहते हो, उनकी उस फालतू की बकवास का कोई जवाब नहीं देते हो, उनके गॉसिप पर ध्यान नहीं देते हो, उसे इग्नोर कर देते हो, या उनकी चीज़ों में शामिल ही नहीं होते हो, तो ये सारी चीज़ें देखकर वो हदर जाते हैं अंदर से। वो इसीलिए क्योंकि वो बाकी लोगों को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, पर आपको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके इस काम और शांत बिहेवियर से। इस वजह से उनकी वो एनर्जी जो है कंट्रोलिंग वाली, वो वीक पड़ जाती है। तो वो आपको वो टारगेट तो बना रहे होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी ये जो सारी गेम है, फालतू का ड्रामा है, वो कोई काम ही नहीं आता, वो पूरी तरीके से फ़ेल हो जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि आपसे पंगा लेना इतना आसान नहीं है, तो वो आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपनी अंदर की जो शांत और कामनेस है, उसे ब्रेक डाउन कर दो। मतलब उसे छोड़कर उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करना स्टार्ट कर दो, जो और लोग उनके साथ करते हैं, या फिर जैसे वो खुद भी दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं। बिल्कुल वैसे ही बिहेव करो। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि आप उनसे डिफरेंट क्यों हो? तो इस तरह के पागल लोग हमेशा आपके आजू-बाजू आपने ज़रूर नोटिस किए होंगे। तो आपको इन ऐसे लोगों से बचने की वाक़ई बहुत ज़रूरत होती है, और ऐसे फ़ेमिनाइन्स को तो अपना ऑरा बार-बार अपना पीस बनाने के लिए अपना ऑरा को हमेशा लॉक करना होता है। ये फेमिनाइन्स अगर गलती से भी अपना ऑरा लॉक करना भूल जाए, तो इनकी एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, और स्पिरिचुअल जर्नी में इनके पैटर्न्स बार बार एनर्जी ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये पैटर्न्स लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करती हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, और जब वो उस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती, एनर्जी लो होने की वजह से या ड्रेन होने की वजह से, तो ऐसे फेमिनाइन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी का या फ़ियर का शिकार हो जाती हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और ऑरा लॉक करना, जर्नलिंग करना और ग्राउंडिंग करना, ये 3 चीज़ें इस वाली फ़ेमिनाइन को, मतलब जो इंट्रोवर्ट टाइप वाली फ़ेमिनाइन है, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अगर आप तीनों में से भी कोई चीज़ नहीं कर रहे हो अभी भी जर्नी में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ जल्दी से इन तीनों भी चीज़ों को स्टार्ट कर दो। आपको समझ में आएगा कि आप जो इतनी ओवर एंग्ज़ायटी, ओवर स्ट्रेस या फ़ियर जिस भी तरह के पैटर्न्स अपने अंदर कैरी कर रहे हो, पता नहीं कितने लॉन्ग टाइम से कर रहे हो, पर वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से रिलीज़ हो जाते हैं, आपको खुद ही उसमें डिफ़रेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
क्योंकि ऐसे लोग हद से ज़्यादा ऐसी फ़ेमिनाइन को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप शांत हो तो मतलब आप रिप्लाई नहीं करोगे या फिर वो आपको इसी तरह से बार-बार परेशान करके मज़े लेते रहेंगे। क्योंकि उन्हें हमेशा शांत लोगों को वीक समझने की आदत सी हो गई है, इसीलिए वो ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं। पर अगर आप अपने शांत स्वभाव पर, अपने कामनेस पर इसी तरह से टिकी रहती हो, तो वो अपनी एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा आपके पीछे वेस्ट कर देते हैं और फाइनली वो खुद ही थक हार जाते हैं। जब आप हमेशा अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर फ़ोकस करके, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हो और वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि आप तो आगे बढ़ती जा रही हो, पर उनकी एनर्जी आपके पीछे खर्च हो जाती है या फिर खर्च हो रही है। जिस पॉइंट पर उन्हें ये चीज़ समझ में आती है, उस पॉइंट पर उनका ईगो वैसे भी ब्रेक डाउन हो जाता है और वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने आपके पीछे अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी। उनकी ये जो तरीके हैं, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो अप्लाई कर रहे थे आपके ऊपर, वो अब किसी काम के रहे ही नहीं। वो अभी किसी भी काम के आ ही नहीं रहे, मतलब सक्सेसफुल ही नहीं हो रहे, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपको शांत समझकर, वीक समझकर टारगेट बना रहे थे बार-बार आपको। पर ये सारी तरीके अब पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि आप तो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो हो रही हो, पर वो बस अपनी एनर्जी खर्च ही किए जा रहे हैं। और फाइनली उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि वो आपसे कई गुना ज़्यादा पीछे है, जबकि आप शांत रहकर अपने ऊपर काम कर कर अपने जर्नी में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ रही थी। और जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है, तो इस तरह की हरकतें करना वो बंद कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं। ऐसे लोग बार-बार आपको टेस्ट करते रहते हैं, बार-बार चैलेंज करते रहते हैं, क्योंकि उनका ईगो बहुत घटिया तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका होता है। तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ भी चांस मिल जाए ना, अगर थोड़ा बहुत भी, जहाँ पर आपकी एनर्जी कहीं पर भी लो हो जाए गलती से भी, तो वहाँ पर वो अटैक करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं सीधा। वहाँ पर वो अटैक करने के लिए बैठे ही रहते हैं। तभी तो जर्नी में कहा जाता है कि हमेशा अपने इनर वर्क पर फोकस करो, हमेशा अपने एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखो। तभी तो मैंने आपसे कहा कि हमेशा जर्नलिंग, ग्राउंडिंग करना, मेडिटेशन करना और एनर्जी यानी कि ऑरा लॉक करना, ये सारी चीज़ें आप हर रोज़ किया करो, जिससे आपको फ़ायदा हो। ताकि कहीं पर भी आपकी अगर एनर्जी लो भी हो जाती है, मान लीजिए गलती से कहीं पर भी थोड़ी बहुत लो हो जाती है, तो एटलीस्ट ऐसे लोगों से आप प्रोटेक्टेड रहोगे। ओके, सो यहाँ पर ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको ये छोटा-सा सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।